खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कह चुकी है कि इस देश से उन सभी लोगों को जाना होगा जो बांग्लादेश युद्ध के समय पे इस देश में आके रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं उसकी नाकामी का खामियाजा आज की स्थिति में हमको देश में भुगतना पड़ रहा है। ये बात भी तो सही माननी पड़ेगी ना, जो आर्गुमेंट बीजेपी की तरफ से बार बार किया साहिल पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी को डेटा देना चाहिए, कितने लोगों को, कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला गया। 2004 से लेकर 2014 तक तकरीबन 90,000 घुसपैठियों को मनमोहन सिंह की सरकार ने बाहर निकाला था। नरेंद्र मोदी की सरकार में यह आंकड़ा 10,000 भी नहीं है। तो अगर आप घुसपैठियों के मुद्दों को लेकर चिंतित हैं तो आपसे ज्यादा कामयाब प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, देश की ज्यादा चिंता उनको थी। संगीत रागी की तरीके से टेलीविजन चैनल पर के चिल्लाने से काम नहीं होता, डेटा से साबित। इसलिए मैं कहता हूं कि अमित शाह जी देश के सबसे असफल गृह मंत्री है। अगर वो संगीत रागी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अतुल लोंढे जल्दी से। संगीत रागी। साहिल, कई बार तो लगता है कैसे ये टेलीविजन के मैनेजिंग एडिटर बने थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनको ये जानकारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सिफारिश से बना था मैनेजिंग एडिटर, वो हर जगह चले गए। पर्सनल मत होइएगा आप दोनों। मैं सुन लीजिए, आप दोनों अच्छे से बात करते हैं, मुझे पता है, प्लीज पर्सनल मत होइएगा। सुन लीजिए प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट है कि सुन लीजिए। दूसरी बात मोहन भागवत की सिफारिश पे मैं मैनेजिंग एडिटर बना था। ये संगीत रागी को मालूम नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने नहीं कहा कि तो जी ठीक है, छोड़ दीजिए अभी, छोड़ दीजिए। मैंने दूसरी बात कांग्रेस, इन्होंने कहा कि भाई 90,000 डिपोर्ट किया, ये हंसी का पात्र है। इसलिए हंसी का पात्र है कि गृह मंत्री आपका कह रहा है कि हमारे यहां 1 करोड़ घुसपैठिए घुसे हुए हैं। ये तो इंद्रजीत गुप्त के समय थे, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, जिसको आप समर्थन दे रहे थे। सिर्फ प्रकाश जायसवाल ने किया था, निकाले क्यों नहीं? में कितने घुसपैठियों को भारत सरकार आज एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर के आ रही है। के जमाने में पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भेजा गया, कितने घुसपैठियों को बाहर भेजा, डेटा दीजिए ना। डेटा में बात चलिए, आदमी है। मैं तो कह रहा हूं कि एक एक करके बात करिए, दोनों की बात पे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बात करिए प्लीज। मेरा आर्टिकल आप पढ़ लेना, 14 रिसर्च आर्टिकल मैं आज भेज दूंगा। 2004 से 2014 90,000 अगर घुसपैठिए निकाले गए हैं, वो भी 1.2 करोड़ से काफी कम है, और उसके बाद के आंकड़े भी 2 करोड़ से काफी कम यहां पर नजर आते हैं। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे संगीत रागी को, जल्दी से आपका जवाब दीजिए। तौसीफ भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। नहीं, ये संगीत रागी उसी विश्वमन का नतीजा है जिसके बारे में गोलवलकर जी को खत लिख के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिसकी वजह से गांधी की हत्या हुई थी, देश का विभाजन हुआ था। सारे गद्दार तो आरएसएस से पैदा हुए, बीजेपी से पैदा हुए। ज्योति मल्होत्रा कौन है? कुरुलकर कौन है? गांधी की कौन है? अग्रवाल डीआरडीओ का कौन है? डीआरडीओ अग्रवाल कौन है? ये सारे एक से एक लोग जो है, सारे के सारे गद्दार आरएसएस से निकले हुए हैं। तुम हमको सिखा रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बलिदान दिए, तिरंगे को लपेटकर वंदे मातरम कहते हुए, भारत माता की जय कहते हुए, और देश के और आजादी के बाद भी इंदिरा जी और राजीव जी के रूप में दोनों प्रधानमंत्री का बलिदान देने वाले सुरक्षा का मुद्दा जब इस तरीके से भटकता है, कांग्रेसियों ने कत्लेआम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जन्म जयंती उनकी आज, उन्होंने कहा था ये विश्वमन का जिसका नतीजा ये हुआ कि महात्मा गांधी की हत्या हुई, देश का विभाजन हुआ। ये विश्वमन जो है, दोनों को शांत करिएगा प्लीज। तौसीफ खान, आज की स्थिति में जब घुसपैठियों की चर्चा होती है तब एसआईआर की भी चर्चा होती है, और बंगाल में इसका काफी विरोध हो रहा है, वो भी बंगाल सरकार के तरफ से और टीएमसी की तरफ से। क्या वजह आप बता सकते हैं? क्योंकि बीजेपी बार बार अब सवाल उठाती है कि देखिए घुसपैठियों को, अभी थोड़ी देर पहले संगीत रागी भी बता रहे थे कि सीमावर्ती जिलों में पूरी डेमोग्राफी चेंज हुई, और यही मुद्दा पूरे देश में निकल रहा है। बंगाल का मुद्दा पूरे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में, मैं आपको नाम के साथ बताता हूं, जब से यह अनाउंसमेंट हुआ कि एसआईआर होगा, और जब से इस तरह का भाषण शुरुआत किया गया बीजेपी की तरफ से कि चुन चुन के लोगों को बंगाल से बाहर फेंक देंगे। 27 अक्टूबर में 57 वर्षीय प्रदीप कार है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। 63 वर्षीय दिनहाटा कूच बिहार के, उन्होंने आत्महत्या का कोशिश किया। और 95 वर्षीय किशित मजुमदार है, कोतवाली पश्चिम मेदिनीपुर से, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी बीरभूम से।
उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। ये तीनों का यही मामला था कि हम एसआईआर को लेकर के, कागजात को लेकर के हम हैरासमेंट होंगे, एसआईआर प्रोसेस शुरू हो रहा है, हम कागज कहाँ से लाएंगे, हम इतने पुराने व्यक्ति है यहाँ के, हमारा जमीन छीन जाएगा, हमें हैरासमेंट की जाएगी। ये है एसआईआर के अनाउंसमेंट का नतीजा, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कहा है कि एक भी देश का नागरिक, उसको अगर आप वोट कर हक छीन लेंगे तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। देखिए, ये जो एसआईआर मुद्दा देश के नागरिक का नहीं है, यहाँ हैं जो देश के नागरिक नहीं है और गैर कानूनी तरीके से इस देश में रह रहे हैं। सवाल इन लोगों को लेकर निकाला जा रहा है और आरोप यह लगता है कि टीएमसी उन्हें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो उनके वोटर से, इसके लिए उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यह मुद्दा यहां पर निकालने की कोशिश होती है। देखिए, असल में तो चिंता देश की सुरक्षा का या चिंता घुसपैठियों को बाहर फेंकने का नहीं है। यह मुद्दा है चुनावी मुद्दा नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का। 2014 में जब प्रधानमंत्री गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और देश भर में घूम करके भाषण दिया करते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, वो ये कहते थे खुलेआम, 2014 में आप स्पीच निकाल करके देख लीजिए कि बंगाल से सारे घुसपैठी अपने बोरिया बिस्तर बांध के रेडी रहो, मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा तुम सबको उठा के बाहर फेंक दूंगा। आज 2014 से लेकर के आज 2025 हो गया, एक भी नाम नरेंद्र मोदी नहीं दे पाएंगे कि कौन से बंगाल से घुसपैठियों को उन्होंने उठा करके बाहर फेंक दिया, कौन से बांग्लादेशी को उन्होंने उठा करके बाहर फेंक दिया, क्योंकि यह मुद्दा देश की सुरक्षा का है ही नहीं उनके लिए। तो मुद्दा चुनावी मुद्दा है। सब चुनाव से पहले इस तरह के चुनावी मुद्दा है। आज भी चुनाव से पहले इस तरह का भाषण दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह का भाषण दे करके उन्हें जो है, लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगतता है? इनका सियापा समाप्त हो तो मैं बोलना शुरू करूं। 3 नाम मैंने आपको गिनाए बंगाल से, ये देशवासी, उन्होंने इनका खामियाजा भुगता है। उनके परिवार का क्या होगा? ठीक है, तौसीफ भाई, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। उनके परिवार को कौन देखने जाएगा? मुझे इनको सिंहासन में बैठना मुझे कृपा करके बताइए कि ममता बनर्जी, ठीक है, ये क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं? तौसीफ खान सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला। देखिए, सुश्री ममता बनर्जी भारत की लोकसभा में जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रही थी तो झूठ बोल रही थी, पाखंड कर रही थी। तब घुसपैठिए थे और आज गायब हो गए। कितने घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने निकाला? ममता बनर्जी ने कितने घुसपैठियों को निकाला? क्यों नहीं निकाला? क्योंकि अब उनके वोटर हो गए। गजब का पाखंड है। इसी को कहते हैं दोहरा मानदंड, इसी को कहते हैं दोहरा मानदंड। इसी दोहरे मानदंड के खिलाफ कारण ही इस देश में घुसपैठिए घुसे हैं, उनको निकालेंगे। तौसीफ एक एक घुसपैठिए को पकड़ के निकालेंगे। आप चिल्लाते रहो, ये मोदी जी का संकल्प है और पूरा होकर रहेगा। तो सुनते रहिए ना, जब निकालेंगे तो आना अपनी अम्मा को जार जार जो है आंसू बहाना ममता बनर्जी के नाम पर। ममता बनर्जी जी जो आपकी राज्य माता है, उनके नाम पर आप जो है आंसू बहाना हाँ बैठाएंगे ना, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। क्योंकि जाकिर नाइक को निकाल दिया उन्होंने। जाकिर नाइक के समर्थकों को तो बहुत पीड़ा होगी। जाकिर नाइक के समर्थकों को तो पीड़ा होगी। जाकिर नाइक के चमचे जो है, जाकिर नाइक से जो चंदा लेने वाले लोग हैं, उनको शेख हसीना से बहुत पीड़ा है। हम जानते हैं आशुतोष, जो जाकिर नाइक के चंदे पर पलते हैं, ऐसे विधि चीयर लीडर, ये डिबेट और उनके समर्थकों को बहुत पीड़ा है। चलिए आशुतोष, ये डिबेट इस देश में आप जब मैनेजिंग एडिटर थे तब भी ये डिबेट चल रही थी। संगीत रागी जी ने जिक्र किया है उसका, तो मैं निकाल ही लेता हूं कि आप जब मैनेजिंग एडिटर थे तब भी इस टाइप की डिबेट आपने कई बार की होगी, क्योंकि लोकसभा में यह चर्चा कई बार होती रही है। ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि कांग्रेस पर हमेशा यह सवाल बीजेपी की तरफ से उठता रहा कि घुसपैठियों की मदद के लिए, क्योंकि आसाम अकॉर्ड की बात आपको भी पता है कि आसाम अकॉर्ड कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था और उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि घुसपैठिए हैं आसाम के भीतर, इसीलिए आसाम अकॉर्ड बनाया गया था। उसी में कहा गया था कि एनआरसी भी हम यहां पर लेके आएंगे। ठीक है, तो आखिरकार क्या है ऐसा कि ये डिबेट अंत तक चल रहा है और कांग्रेस पर इसका ठिकरा फोड़ा जाता है बार बार बीजेपी की तरफ? देखिए साहिल, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि 1-1.5 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं, चाहे 10-20 हैं या करोड़ों हैं, उनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात को लेकर यह हुई है कि आज तक वो संख्या जो मनमोहन सिंह के जमाने की संख्या थी उसका 1/10 है। इससे यह बात साबित होती है कि दरअसल इनकी पूरी कोई कोशिश घुसपैठियों को बाहर भेजने की नहीं है, क्योंकि अगर घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे तो उसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं को बाहर भेजना पड़ेगा।
जैसा कि असम में हुआ। नहीं, वो तो सीए हो गया ना अभी, अब तो क्यों नहीं भेज रहे? तो क्यों नहीं भेज रहे? नहीं, ये तो सरकार की पॉलिसी है ना, सीए के तहत उन्हें यहां पर सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो ठीक है, मान लिया अगर आप तो कम से कम 12 लाख हिंदू जो आए वहां से उनको आप नागरिक मान लीजिए, और जो 8-10 लाख जो मुसलमान बने उनको आप घुसपैठ उनको तो बाहर भेज दीजिए। क्यों नहीं करते संगीत रागी? इसलिए नहीं करते क्योंकि ये इनके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी है कि घुसपैठियों का मुद्दा तो बनाते हैं लेकिन घुसपैठियों साहिल जब पत्रकार प्रवक्ता बन जाए ना पार्टी का, साहिल जब पत्रकार किसी पार्टी का प्रवक्ता बन जाए तो यही हालत होती है। 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर, अरे मैं तो आपको नहीं कर रहा, आप क्यों प्रसव पीड़ा में जी रहे हैं? आप क्यों प्रसव पीड़ा में इतना चिंतित हो रहे हैं सर? आप क्यों इतना पीड़ित हो रहे हैं? अरे मैं तो आशुतोष को बोल रहा है, आपको दर्द पेट क्यों निकल रहा है? नहीं, आप चूंकि आपको दर्द इसलिए हो रहा है कि आप जॉर्ज सोरेस से वहां से अभियान कर लेते। आप जॉर्ज, ठीक है, मुद्दा मत भटकाइए संगीत रागी जी, आशुतोष का जवाब दीजिएगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं चलिए आशुतोष का जवाब दे दीजिएगा, उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए हुए हैं। नहीं ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, आशुतोष का जवाब दीजिए संगीत रागी। चलिए देखिए आशुतोष एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर राम जन्मभूमि से लेकर के 370 ये इतने बड़े बड़े काम इस देश के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने किया है। सारी समस्याओं का निदान एक साथ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से एक कमर समय देना चाहिए आशुतोष को। तो आप निश्चित मानिए आने वाले 2 साल के अंदर ये चीजें निपट जाएंगी। देखिए साहिल, मुझे आपके तो नेता पाकिस्तान से ही लेते हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन था एनआरसी होने के बाद, मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि एनआरसी होने के बाद जो 12 लाख हिंदुओं को घुसपैठियों के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था,